विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, भूजल को पीने योग्य बनाने की किफायती तकनीक विकसित। अब सोलर ड्रायर तैयार करेगा कचरे से ऊर्जा। और अमरेली गुजरात के ग्रासरूट इनोवेटर मनसुख भाई अंबाभाई जगानी ने खेती के लिए खोजा ट्रैक्टर का विकल्प। पानी की शुद्धता आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पानी को शुद्ध करने के लिए बाजार में कई प्रकार की तकनीकें उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद आबादी के एक बड़े वर्ग को अभी भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। इसीलिए वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में शोध कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने पानी में भारी धातुओं को साफ करने वाली बायोपॉलीमर आधारित एक तंतुमय झिल्ली विकसित की है। इससे आने वाले समय में पानी से भारी तत्वों को हटाने वाले कम लागत वाले उपकरण बनाने में काफी मदद मिलेगी। IIT को खनन मंत्रालय की तरफ से इस अनुसंधान के लिए वित्त पोषित किया गया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। परंपरागत स्रोतों एवं भूजल से निकलने वाले पानी में आमतौर पर भारी तत्व ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे पानी को साफ कर पीने योग्य बनाना आज भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। IIT मंडी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर सुमित सिन्हा राय, शोधवेत्ता आशीष काकोरिया और शिकागो के इलिनॉय विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सुमन सिन्हा ने संयुक्त रूप से एक शोध किया है। प्रोफेसर राय के अनुसार पानी में भारी धातुओं को साफ करने वाले बायोपॉलीमर आधारित एक तंतुमय झिल्लियों में अवशोषक सामग्री होती है, जो भारी धातुओं के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें रोक लेते हैं। उन्होंने कहा कि इन झिल्लियों के इस्तेमाल से जल को शुद्ध करने वाले किफायती उपकरण बनाए जा सकेंगे। डॉक्टर राय ने शोध के बारे में बताया कि पानी में भारी धातु से इंसान में अल्जाइमर, पार्किंसन समेत कई स्नायु एवं स्क्लेरोसिस समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में जलाशयों में छोड़े जाने वाले संदूषित जल का शोधन करना अहम है ताकि प्रदूषण रुके। पानी में भारी धातुओं की मौजूदगी भी एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, गंगा बेसिन में आर्सेनिक समस्या भारत में सुविदित है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट बताती है कि पर्यावरण पर बोझ एवं स्वास्थ्य प्रभावों के लिहाज से भारत में बड़ी खतरनाक धातु सीसा, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, तांबा एवं एल्युमिनियम है, जो खनन, विनिर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उर्वरक उत्पादन आदि के जरिए पानी में छोड़ी जाती हैं। ये झिल्ली इन सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का ये शोध साइंस जर्नल इल्सेवर पॉलीमर में प्रकाशित हुआ है। अब अनुसंधान दल भारी मात्रा में धातुओं से संदूषित पानी से निपटने के लिए इस प्रौद्योगिकी को औद्योगिकी स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुटा है। शहरों में निकलने वाला जैविक कचरा एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसे निपटाने की तकनीकें हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा की खपत काफी ज्यादा होने के कारण वे बेहद महंगी साबित होती हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR अब सौर ऊर्जा आधारित एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे ये लागत बेहद कम हो जाएगी तथा शहरों में जैविक कचरे के निपटान के लिए आने वाले समय में सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र लगाए जा सकेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान CLRI ने सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस संयंत्र की आधारशिला रखी है। अभी इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है।
उसके बाद सभी स्मार्ट सिटीज में इसी तकनीक से जैविक कचरे का निपटान किया जाएगा। इस परियोजना के तहत सौर ऊर्जा से चालित संयंत्र से जैविक कचरे को गर्म भट्टी के अंदर प्रोसेस किया जाता है। इससे कचरे को कार्बन के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। इसके लिए बेहद उच्च तापमान 450 डिग्री तक की जरूरत पड़ती है, जो सौर ऊर्जा से ही हासिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी पैदा होती है, जिसका इस्तेमाल संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में रोशनी या अन्य कार्य के लिए किया जा सकता है। जबकि अपशिष्ट के रूप में एक कार्बनिक पदार्थ बायोचर प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। CLRI के निदेशक डॉक्टर KJ श्रीराम ने विगत 23 अप्रैल को CLI परिसर में प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। ये प्रोजेक्ट इंडो जर्मन परियोजना पायरासोल का हिस्सा है। इंडो जर्मन साइंस सेंटर की तरफ से इसके क्रियान्वयन का जिम्मा CLRI को दिया गया है। डॉक्टर श्रीराम ने बताया कि ये परियोजना भारतीय शहरों में जैविक कचरे के प्रबंधन का किफायती तथा पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर किसान के लिए ट्रैक्टर खरीद पाना संभव नहीं है। फिर कई ऐसे किसान भी हैं जिनके पास काफी सीमित जमीन है और उनके लिए ट्रैक्टर खरीदना एक महंगा सौदा साबित होता है। ऐसे में गुजरात के ग्रासरूट इनोवेटर मनसुख भाई अंबा भाई जगानी ने खेती के लिए ट्रैक्टर का एक बड़ा विकल्प खोज निकाला। उन्होंने पुरानी मोटरसाइकिल से एक ऐसा कृषि वाहन बुलेट सेंटी तैयार किया, जो कि ट्रैक्टर का विकल्प साबित हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मूलतः खेती कार्य में जुटे अमरेली गुजरात के ग्रासरूट इनोवेटर मनसुख भाई अंबा भाई जगानी ने देखा कि सौराष्ट्र क्षेत्र में उन किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिनके पास जमीन कम है। वे अभी तक बैलों से ही खेती कार्य कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये पैदा हो गई है कि उस क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे की बहुत गंभीर समस्या है। इसलिए किसानों के लिए बैलों को पालना भी एक मुश्किल कार्य होता जा रहा है। बैलों की जोड़ी की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। इसी समस्या को देखकर मनसुख भाई के मन में एक ऐसी मशीन बनाने का विचार आया जो सभी प्रकार के खेती कार्य कर सके। इसके लिए उन्होंने एक पुराने बुलेट मोटरसाइकिल में बदलाव किए। आगे का पहिया वैसे ही रहने दिया, लेकिन पीछे के हिस्से को 2 पहियों वाला बना दिया। दरअसल इस प्रकार के 3 पहियों वाले वाहन सौराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सवारी ढोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में चटको कहते हैं। उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल को वाहन का स्वरूप दिया और उसके बाद 3 अलग अलग उपकरण बनाए, जो खेत की जुताई करने, बुआई करने और मिट्टी के ढेले तोड़कर उसे समतल करने का कार्य करते हैं। इन तीनों उपकरणों को वाहन से जोड़कर उन्होंने खेतों में इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ परीक्षणों के बाद उन्होंने इसे पूरी तरह से उपयोगी बना दिया। इस उपकरण की मदद से सभी जरूरी खेती कार्य हो जाते हैं और लागत भी बहुत कम आती है। ये वाहन पुरानी बुलेट से बना 6.5 HP के इंजन वाला डीजल चालित है। 1 लीटर डीजल से 2 एकड़ खेत में जुताई करने में सक्षम है, जबकि 8 घंटे में 12 एकड़ तक की जुताई कर देता है। इस प्रकार ट्रैक्टर की तुलना में ये बेहद सस्ता पड़ता है। मनसुख भाई पुरानी बुलेट में बदलाव कर ये वाहन तैयार करते हैं, जिसकी कीमत करीब 1.65 लाख रुपए आती है। बड़े पैमाने पर सौराष्ट्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने इसका पेटेंट भी हासिल कर लिया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने उन्हें इस नवाचार के लिए नेशनल इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक नए और रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।